हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम कल मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के रिलेटेड आपको डॉट प्रोडक्ट करवाया था जो कि स्केलर प्रोडक्ट है, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट करवाया। आज मैं आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि एक प्रोडक्ट जो कि रिजल्ट के बाद भी हमको एक वेक्टर ही मिलेगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमको एक वेक्टर ही मिलता है। तो ये क्या, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि दो वेक्टर्स हैं तो इसको डिनोट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीच में क्रॉस का निशान, इसका वैल्यू रहती है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। उसमें हमारा कॉस थीटा था, इसमें हमारा साइन थीटा रहता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी हम करेंगे तो ये आएगा। इसको क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है तो हमको जो ये रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। तो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट कोई सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर की हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दो। अगर ए क्रॉस बी निकालना है मेरे को, ए क्रॉस बी, तो ए से मैं उंगलियों को बी की तरफ लेकर जाऊंगा, ए से बी की तरफ लेके गया तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट सी की डायरेक्शन रहेगी। ए से बी की तरफ लेके गया, देखो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ कर किया तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, सी वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, इसका मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ बोर्ड। तो ये आप क्या लिख सकते हो, कमिंग आउट ऑफ बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा। ऐसे ही बी क्रॉस ए क्या रहेगा, सिमिलरली माइनस सी हो जाएगा क्या, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए की वैल्यू माइनस सी के बराबर रहेगी, यानी कि माइनस सी की वैल्यू क्या रहेगी, गोइंग इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जाएगी। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालना है तो मैं बी से ए की तरफ उंगलियों को कर्ल करूंगा तो मेरे थंब की डायरेक्शन देखो बच्चों अंदर को जा रही है, बोर्ड के अंदर को, तो इनसाइड गोइंग इनटू द बोर्ड। तो ये सी माइनस सी की डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये भी एक बात चीज आप ध्यान रखोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। एक ये वाली चीज आप ध्यान रखोगे, और ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, इसके इक्वल होता है।
ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब सिमिलरली देखो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा कैसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है जो कि a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और एक बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k है। तो a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका फॉर्मूला याद रखो, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू रहता है i j k। हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे तो आपको a क्रॉस b मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वेक्टर ही मिलेगा। क्या बच्चों? वेक्टर ही मिलेगा। तो a क्रॉस b कैसे निकालोगे? i को छुपा लो, इसको उबालो, i लिख लो। सबसे पहले देखो यहाँ पे a क्रॉस b निकाल रहा हूं मैं, a क्रॉस b। i को छुपा लो, तो i लिखो, i को छुपा लो, बचा क्या? इसको आप छुपा लो, तो a2 b3 माइनस b2 a3, a2 b3 माइनस b2 a3, फिर माइनस लगाओगे, माइनस k वेक्टर, माइनस j, सॉरी k नहीं, माइनस j। तो माइनस जे वाली लाइन को छुपा लो, a1 b3 माइनस b1 a3, फिर प्लस k वेक्टर। अब k वाले को छुपा लो, a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये तुमको मिल गया a क्रॉस b वेक्टर। एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देता हूं, बहुत आसान है। अब देखो, इन सब को माइनस करेंगे, i j k के टर्म्स में हमको एक वेक्टर मिल जाएगा। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? एक क्रॉस भी कैसे निकालेंगे? फिर से देख लो, i लिखो, i को i वाले कॉलम और i वाली रो को छुपा लो, a2 b3 को मल्टीप्लाई करो, माइनस b2 a3, माइनस लगाओ, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऑल्टरनेटिवली चलता है ये। फिर हम लिखेंगे j माइनस जे वाले रो और कॉलम को छुपा लो, a1 b3 माइनस b1 a3, चलना ऐसे ही है, पहले ये फिर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया। इसके बाद k वाले रो और कॉलम को छुपा लो, तो k वाले रो और कॉलम को छुपाओगे तो a1 b2 माइनस b1 a2, तो ये a क्रॉस b आ गया। तो ऐसे आप a क्रॉस b निकाल सकते हो। ओके, अब हम एक छोटा, अब इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। ओके, तो आप इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं?
तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये अब लिख लो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी can be determined by right hand thumb rule। तो राइट हैंड थंब रूल से आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हो। एंगल कैसे निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला भी यहां बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू ऐसे निकालो, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन और इसका मैग्नीट्यूड आप लोगे, क्योंकि एंगल कभी भी वेक्टर नहीं खो सकता, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड आप ले लोगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और इससे आपको वो मिल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। अच्छा, एक और चीज, तो थीटा आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखोगे, जो वेक्टर सी है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो ए और बी से हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, वेक्टर सी यानी कि रिजल्ट, तो आप ऐसा करो, वेक्टर सी इज ऑलवेज perpendicular to both A vector and B vector। तो वेक्टर सी ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में बाकी के जो प्रोडक्ट में हम लोग एंगल निकालते थे, इसमें ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, वो मैं बता। हाँ, तो बच्चों, ये मैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 की वैल्यूज ले लेता हूं। मान लो a वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3 के है, b वेक्टर माइनस आई प्लस 4j माइनस 2 के है। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये हमारे a क्रॉस b की वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो वैल्यूज सारी हम पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे i, छुपाएंगे -1 इंटू -2 2 माइनस 12 माइनस j लिखेंगे, और 2 इंटू -2 -4 और इंटू -3, तो ये आ गया। इसके बाद k को करेंगे 2 4 जाए 8 माइनस ऑफ +1, तो -1, तो ये आएगा आपका 2 माइनस 12 माइनस 10i, और ये -4 +3, ये आएगा -1 माइनस, और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो प्लस j और प्लस 8 माइनस 1 7k। तो ये मेरे को मिल गया a क्रॉस b। तो a क्रॉस b की वैल्यू बच्चों कितने मिली? a क्रॉस b की वैल्यू मिल जाएगी -10i प्लस j और प्लस 7k प्लस 7k। तो ये अब देखो a क्रॉस b हमको किस फॉर्म में मिला? वेक्टर फॉर्म में मिला। तो ये एक वेक्टर है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये वेक्टर और ये आपको वेक्टर, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी? a क्रॉस b के परपेंडिकुलर। तो अगर a क्रॉस b ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे या ऐसे, वो आप
एक रोसबीक है तो ऐसे ही रहेगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आप वेक्टर प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया। ऐसे ही आप लोग सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।